सबसे पहले तो सभी भारतीयों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों, देशभक्ति और देश से जुड़ी मूवीज हमेशा से हमारे दिल के करीब रही हैं और आज इस 75th इंडिपेंडेंस डे पर हम ऐसी ही कुछ वन ऑफ द बेस्ट पेट्रियोटिक मूवीज देख सकते हैं। इन मूवी को देखने के बाद आपको एक इंडियन होने पर गर्व महसूस होगा और आपको भी इस देश के लिए कुछ कर जाने का मन करेगा। तो आइए देखते हैं वो 5 ऐसी मूवीज जिन्हें आप इस इंडिपेंडेंस डे पर देख सकते हैं। पहली मूवी है राजी। आलिया भट्ट स्टारर इस मूवी में आलिया एक अंडरकवर रॉ एजेंट है जिनकी शादी एक पाकिस्तानी फैमिली में होती है। आलिया, जिनका मूवी में नाम सहमत खान होता है, के फादर भी एक एजेंट होते हैं जो कि आलिया की शादी जानबूझकर पाकिस्तानी फैमिली में करते हैं ताकि आलिया अपने दुश्मन देश से जरूरी इंफॉर्मेशन इंडिया को भेज सके। साथियों, मूवी बहुत अच्छी है, आपको जरूर देखनी चाहिए। मूवी की IMDb रेटिंग 7.7 है। दूसरी मूवी पर जाने से पहले दोस्तों, इस लिस्ट में कोई भी मूवी किसी से कम नहीं है। सारी मूवी एक से बढ़कर एक है। अब मूवी तो बहुत ज्यादा पॉपुलर और हिट साबित हुई थी। साथियों, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक एक ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है जिसमें मेजर विहान सिंह शेरगिल ने एक मिशन को लीड किया था जिसका मकसद उन आतंकवादियों को मारना था जिन्होंने कश्मीर के उरी आर्मी बेस पर हमला किया था, जिसमें हमारे देश के कई जवान शहीद हो गए। हमने न्यूज चैनल पर भी देखा था, न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा था और इसी पे ये मूवी बनी है। इस मूवी में विहान सिंह शेरगिल का किरदार विकी कौशल ने निभाया है। इस मूवी को देखने के बाद आपको भी देश के लिए कुछ कर जाने का मन करेगा। मूवी की IMDb रेटिंग 8.2 है। रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता, उनकी वीरता से कोई अनजान नहीं है। इस वीरांगना से और रूबरू करा दी है उन पर बनी ये मूवी मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी। कंगना रनौत स्टारर ये मूवी आपको आजादी से पहले के वक्त में ले जाएगी और आपको इस आजादी का असली मतलब समझाएगी। जहां अंग्रेजों के आगे एक एक करके सारे राजा घुटने टेक रहे थे, वहां एक माँ, एक पत्नी, एक महिला ने कैसे पूरे अंग्रेजी हुकूमत को घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया था और कभी न बुझने वाली आजादी की आग हर एक भारतीय के दिलों में जलाकर ये वीरांगना ने देश के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया था। दोस्तों, इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.4 है। एक देश को आजादी के बाद भी आजाद रहने के लिए कुछ जरूरी ताकतों की जरूरत पड़ती है। उनमें से एक है न्यूक्लियर पावर। 1995 से पहले भारत न्यूक्लियर स्टेट नहीं था, जिसकी वजह से इंडिया को पाकिस्तान और चीन से कहीं न कहीं दबके रहना पड़ता था। यूएन के रिस्ट्रिक्शंस के बाद इंडिया को एक कंट्री विद न्यूक्लियर पावर बनना लगभग इम्पॉसिबल था, मगर पोखरण में इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने वाले IS अफसर अश्वथ ऐसा नहीं मानते थे। कैसे उन्होंने अमेरिकन सैटेलाइट CIA और ISI से बचते हुए इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बनाया, ये जानने के लिए आपको ये मूवी पूरी देखनी पड़ेगी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.6 है। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं, पेट्रियोटिक मूवीज, जिन्हें आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 5 मूवीज लिए हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं अगली भी पार्ट बना सकता हूँ। बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ। अपनों का खून अपनों को मरते हुए देखना, मगर चाह कर भी किसी को न बचा पाने का दर्द और बदला लेने की आग में कैसे एक आम इंसान सरदार उधम सिंह बन जाता है और जलियांवाला बाग में शहीदों के कातिल जनरल ओ डायर को उसी के देश में उसी लोगों के सामने मौत के घाट उतार देता है और हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान हो जाता है। इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा कैसे दुनिया के सब सुख छोड़कर अपनों के लिए जिंदगी कुर्बान कर दिया जाता है। ये मूवी आपको बखूबी सिखाएगी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.5 है। साथियों, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमने हिंदुस्तान में जन्म लिया और उससे भी ज्यादा एक आजाद देश में सांस ले रहे हैं। इसके लिए हमने बहुत कुर्बानियां पढ़ी और देखी भी हैं। सिर्फ इंडिपेंडेंस डे पर नहीं बल्कि हर दिन हर सुबह हमें प्राउड फील करना चाहिए। हम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता हैं। इतने सारे लड़ाइयों और गुलामियों के बाद भी हम मजबूती से और एक पावरफुल कंट्री बनकर उभर रहे हैं। और जाते जाते उन सभी देश के जवानों को थैंक यू जो आज भी हमारे देश के प्रोटेक्शन के लिए खुद देश की सीमा पर अपना सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं। साथियों, एक बार फिर से सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। नमस्कार एंड जय हिंद।